नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। लेसन चल रहा है अपना द रेड ट्रैप, चैप्टर नंबर 4, बुक है फ्लेमिंगो। और इसके 3 वीडियोस में हम लेसन पढ़ चुके हैं और इसके बाद उन 3 वीडियोस का एक शॉर्ट में चौथा वीडियो डालकर आपको रिवीजन भी करवाया जा चुका है, क्योंकि कहानी लंबी है, स्टोरी लंबी है और थोड़ी सी आपको उलझाने वाली भी लग सकती है, इसलिए मैंने उसका रिवीजन भी डाला था। अगर आपको लगता है कि वो रिवीजन देखने की आवश्यकता नहीं है तो आप सीधे आगे बढ़ जाइए, और अगर आप देख लेते हैं तो आपके फिर पक्का हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे कि जो अपना जो रेड ट्रैप शेलर है, ये पेडलर जो है, चूहेदानियां बेचने वाला व्यक्ति है, वो ये सब तो अपन पढ़ चुके हैं कि वो दुनिया को he thinks of the world is a red trap, वो मानता है कि the whole world is a red trap, कि सारी दुनिया एक चूहेदानी है। फिर वो ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं कि वो सोचते सोचते और फिर वो एक क्रॉफ्टर के यहाँ, एक ओल्ड मैन के यहाँ कॉटेज में क्रॉफ्टर के यहाँ रुकता है, और वो क्रॉफ्टर बेचारा उसकी बहुत एंटरटेन करता है, खातिरदारी करता है, लेकिन उसके वो 30 क्रोनर चुरा लेता है और वो फिर एक बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में उलझ जाता है, फंस जाता है। लेकिन उसको पता चलता है कि पास में ही कोई आयरन मिल है, कोई लोहे की मिल है। उस आयरन मिल का नाम क्या है? रेम्स जो आयरन मिल। और वो वहां जाकर शरण लेता है, रात को रुकता है। वहां पर आता है उस फैक्ट्री का मालिक दी आयरन मास्टर, और दी आयरन मास्टर जो है वो उसे अपना पुराना परिचित समझ लेता है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लेता है। आयरन मास्टर उसे अपना पुराना सेना का साथी समझ लेता है, नील सोलोफ समझ लेता है। नील सोलोफ कौन था? कैप्टन था, कैप्टन वोन स्टाल था, ये पद का नाम है। जिस प्रकार से मान लो कलेक्टर एक पद है, प्रिंसिपल एक पद है ना, थानेदार एक पद है, वैसे ही सेना में कैप्टन वोन स्टाल एक पद है, उस पोस्ट का नाम है। तो उस पोस्ट पर वो था नील सोलोफ। उस रेड ट्रैप पेडलर को वो नील सोलोफ समझ लेता है, और नील सोलोफ समझकर वो उसे कहता है कि आप, क्रिसमस का त्योहार है और क्रिसमस के फेस्टिवल पे आप मेरे घर चलिए, आप मेरे। अच्छा, वो नील सोलोफ जो रेड ट्रैप पेडलर को नील सोलोफ जो समझता है ना, तो रेड ट्रैप पेडलर उसके सामने अपना भेद नहीं खोलता, इस लालच में कि मुझे कुछ क्रोनर मिल जाएंगे। तो वो बताता नहीं है कि भाई मैं नील सोलोफ नहीं हूं। तो जो आयरन मास्टर है वो बेचारा उसकी हेल्प करना चाहता है, मदद करना चाहता है, और वो उसे अपने घर ले जाना चाहता है। लेकिन जो पेडलर है उसने पहले से ही 30 क्रोनर चुरा रखे हैं, तो पेडलर सोचता है कि यार, रेड ट्रैप पेडलर सोचता है कि नहीं नहीं जाएंगे, तो वो मना कर देता है। तो आयरन मास्टर कई देर तक उसे मनाता है, लेकिन फिर भी वो जब नहीं मानता है तो आयरन मास्टर जो फैक्ट्री का मालिक है वो चला जाता है, और जो फैक्ट्री के इंचार्ज वगैरह थे उनको कहता है कि ठीक भाई, इनका ध्यान रखना, ये कैप्टन साहब आज आपके ही पास रुकेंगे। लेकिन जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है, जो फैक्ट्री का इंचार्ज है, उसे पता है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो द आयरन मास्टर क्या करता है, खुद तो चला जाता है, लेकिन पीछे से आयरन मास्टर की पुत्री है, बेटी है, जो इस कहानी का एक मुख्य पात्र भी है, एडला विल्मनसन। वो एडला विल्मनसन फैक्ट्री में आती है और देखते हैं कि क्या बातचीत होती है। ठीक है, बढ़े आगे, ये देख लीजिए आप। ठीक है, अब देखो, आयरन मास्टर तो वहां से चला गया, फैक्ट्री का मालिक तो चला गया, आयरन मास्टर को गए हुए इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर। मोर का मतलब ज्यादा, नॉट यानी नहीं, आधे घंटे से भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, यानी आधा घंटा भी नहीं बीता था। किसको आधा घंटा? किस बात को? आयरन मास्टर को। जो फैक्ट्री का मालिक है, आयरन मास्टर सेठ है, उसको फैक्ट्री से, आयरन मिल से, रेम्स जो आयरन मिल से घर गए हुए आधा घंटा भी नहीं बीता था। बिफोर दे हर्ड, उससे पहले, बिफोर यानी आधा घंटे बीतने से पहले ही, दे हर्ड, हर्ड यानी सुनी, दे यानी उन्होंने, किन्होंने? फैक्ट्री के अंदर कौन थे मुख्यतया? मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसके साथ वाला व्यक्ति। उन्होंने सुनी क्या? द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स। कैरीज व्हील्स, कैरीज व्हील है घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी के पहियों की, व्हील्स यानी पहिए, पहियों की आवाज सुनी आउटसाइड द फोर्ज, कारखाने के बाहर। आधा घंटा भी आयरन मास्टर को गए हुए नहीं हुआ था कि कारखाने के बाहर, फोर्ज के बाहर किसकी आवाज सुनी? कैरीज व्हील्स की। ठीक है, कैरीज व्हील्स यानी घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनी। घोड़ा गाड़ी आ गई थी, पुरानी स्टोरी है भाई, ये कार वारे नहीं चल रही है। ठीक है, एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान आया इस बार, एक नया अतिथि आया, ए न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं था। जो नया व्यक्ति आया है, नया सदस्य जो आया है घोड़ा गाड़ी में, कैरीज व्हील, कैरीज में,
उस कैरिज में नया व्यक्ति नहीं था। कौन था? आयरन मास्टर नहीं था। इस बार ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था। सेंट यानी भेजा, उसने अपनी डॉटर को भेजा था। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से ये सोचते हुए, ये उम्मीद करते हुए, होपिंग, आशा करते हुए, क्योंकि आयरन मास्टर भी पक्का इरादे वाला है अपने फ्रेंड को, क्योंकि उसको अपना फ्रेंड मिला है ना, फ्रेंड समझा है उसने, फ्रेंड है नहीं, फ्रेंड समझा है गलती से। और फ्रेंड जिसको समझा है वो बड़ा चालाक आदमी है, उसने बताया नहीं कि मैं फ्रेंड नहीं हूं भाई तुम्हारा, रेजिमेंटल कॉमरेड हूं नहीं, कॉमरेड का मतलब साथी, मैं आपकी सेना का साथी नहीं हूं। कौन नील सोलोफ, किसे समझ रहे हैं आप, मैं तो चुएदानियां बेचता फिरता हूं। ऐसा नहीं कहा उसने। क्यों? वो चाहता है कि इतना बड़ा सेठ है, मेरे को अपना परिचित मान रहा है, क्या पता कुछ दे दे, तो लालच में। तो उसने अपनी पुत्री को भेजा। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग, स्पष्ट रूप से इस बात की आशा करते हुए कि दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, कि इसके अंदर, इस बात की आशा करते हुए कि पुत्री में शी वुड हैव, होगी, क्या होगी, पुत्री के अंदर है बेटर पावर ऑफ परसुएशन। देखो परसुएशन का होता है मनाने की शक्ति, राजी करना। पावर ऑफ परसुएशन का मतलब है मनाने की शक्ति, किसी बात के लिए, किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को मनाना। कई लोगों में होता है ना, कई बार कोई मना कर देता है, तो हमारे पास कई लोग होते हैं जो उसको राजी कर लेते हैं, उनके पास पावर ऑफ परसुएशन होती है, हर व्यक्ति के पास नहीं होती। तो मान लो कोई फ्रेंड है, आप खेलने जा रहे हैं, वो कह रहा है नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो आपके फ्रेंड सर्किल में भी एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मना लेता है, राजी कर लेता है, उसको कहते हैं पावर ऑफ परसुएशन। तो आयरन मास्टर ने सोचा कि मैं तो उसको, जो फैक्ट्री में है, कौन, पेडलर, लेकिन नील सोलोफ समझे, उसको मैं नहीं मना के लाया, एडला को भेजता हूं, ये मना लाएगी, क्योंकि इसमें बेटर पावर ऑफ परसुएशन है देन ही हिमसेल्फ, मेरे खुद की तुलना में, उसकी खुद की बजाय। वो सोचता है कि मेरी खुद की बजाय एडला के अंदर बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन है, यानी मनाने की शक्ति, राजी करने की शक्ति अच्छी है, ज्यादा है, ठीक है, पावर्स ऑफ परसुएशन यानी मनाना। सी एंटर्ड, तो कौन आ गई फैक्ट्री में? कहानी समझ लें, कहानी उलझी हुई है, लेकिन उतनी उलझी हुई नहीं है, आप अगर ध्यान देंगे तो बिल्कुल सुलझी हुई है, बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग और आनंददायक स्टोरी। तो आयरन मास्टर ने अपनी पुत्री को भेज दिया कि मना के लाओ यार, मेरा फ्रेंड है उधर, मेरा ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है नील सोलोफ, कैप्टन था, पता नहीं बेचारा शर्मा रहा होगा, फटे हुए कपड़े हैं, गरीब हालत हो गई है, पता नहीं कैसे हो गई, मैंने तो नहीं पूछा, पर हालत खराब हो गई है, तुम जाओ मना के लाओ उसे। एडला आ गई, तो सी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया फोर्ज के अंदर। फॉलोड बाई वैलिट। देखो वैलिट क्या होता है? पर्सनल सर्वेंट होता है। बड़े बड़े लोग रखते हैं भाई पर्सनल सर्वेंट, नौकर, ठीक है, निजी नौकर, निजी सेवक, सेवक कह लें आप, निजी सेवक साथ में था उसके, पुत्री के साथ साथ में वैलिट, शब्द वैलिट याद रखें आप। वैलिट आया, वैलिट के हाथ में यहां पर कोट था बढ़िया, ठीक है, कैरिंग ऑन हिज आर्म बिग फर कोट, रोएदार, बड़े बड़े रोए वाला बढ़िया कोट था, कोट लेके आया था। कौन? वैलिट, साथ में पुत्री आई। कोट क्यों लाए थे वो? कोट इसलिए लाए थे कि आयरन मास्टर ने जाके बताया होगा कि मेरा फ्रेंड जरूर है, पर वो शर्मा रहा होगा बेचारे फटे कपड़ों की वजह से, ठीक है, तो वो कोट लेकर आया, बिग फर कोट, ठीक है, फर कोट लेकर आया वो। कौन? वैलिट। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी। एडला कैसी है देख लें, एडला बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, प्रेटी नहीं थी भाई, प्रीटी बोलेंगे, ठीक है, प्रीटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, लेकिन सुंदर होना ही सब कुछ थोड़ी होता है। क्यों? क्योंकि बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन वो सभ्य थी, शालीन थी, सीम्ड यानी प्रतीत होती थी, ज्यादा सुंदर तो नहीं थी पर शालीन थी, शिष्टाचार वाली थी, एंड क्वाइट शाय, और शाय यानी शर्मीली भी थी, क्वाइट शाय, कुछ शर्मीली थी, अच्छी खासी शर्मीली थी। अब वो फिर थोड़ा सा कारखाने का भीतर का दृश्य तो बताएगा भाई, अब कारखाने में क्या चल रहा है, तो यहां उलझना मत। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फोर्ज यानी कारखाने में, लो भट्टी में, कारखाने में एवरीथिंग यानी सब कुछ वैसा ही था जैसा अर्लियर यानी पहले था। पहले कब? शाम को, अभी जब गया था कौन?
आयरन मास्टर थोड़ी देर पहले ही तो गया है। आयरन मास्टर जब गया था जो वैसा ही चल रहा था, वही सिस्टम चल रहा था। कौन, कैसा? मास्टर ब्लैक स्मिथ जो फैक्ट्री का इंचार्ज है वो, एंड हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब उसका प्रशिक्षु, उसका साथी, उसका साथ काम करने वाला, स्टिल सेट, वो अभी भी बैठे थे ऑन देयर, वो अभी भी बैठे थे ऑन देयर बेंच, अपनी बेंच पर बैठे थे भाई। एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और भट्टी में, फर्नेस यानी भट्टी में अभी भी चारकोल, चारकोल क्या होता है? कोयला, कोयला चमकता था, चमक रहा था, जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड, स्ट्रेंजर कौन? वो फेरी वाला, चुएदानी वाला, अजनबी व्यक्ति, हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, अपने आप को पसर गया था, वो पसरा लिया था, पसर गया वो तो आराम से, सो गया ऑन द फ्लोर, फर्श पे, एंड ले, और लेट गया विद पीस ऑफ पिग आयरन, नीचे उसने लोहे का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा था, पिग आयरन अंडर हिज हेड, वो अपने सिर के नीचे पिलो के रूप में लगा लिया, तकिए के रूप में लगा लिया, पसर गया आराम से। सब कुछ वैसा ही तो चल रहा है। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसने अपनी आंखों पर टोपी डाल ली थी, टोपा था ना उसका गोल सा, वो आंखों पर डाला, और उसने सोचा ठीक है यार, आयरन मास्टर चला गया, आप आराम से नींद लेते हैं, और वो भट्टी के पास पसर गया था। उसे क्या पता था कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही एडला की, एडला नाम अभी आया नहीं पर आ जाएगा, जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही उस युवा लड़की की, आयरन मास्टर की पुत्री की, कॉट साइट ऑफ हिम, नजर पड़ी, उस पर नजर पड़ी, शी वेंट अप, वो उसके पास गई, एंड लिफ्टेड, और उठाई, क्या उठाई? हिज हेड, टोपी जो मुंह पे रख रखी थी ना वो उठाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू, अब वो व्यक्ति जो था ना, रेड ट्रैप पेडलर, बड़ा अच्छा ईडियम आया है यहां देखो, वो जो व्यक्ति था एविडेंटली यानी स्पष्ट रूप से, एविडेंटली स्पष्ट रूप से, यूज्ड टू यानी अभ्यस्त था, आदि था, आदि था, उसको आदत थी, स्लीपिंग, सोने की, विद वन आई ओपन, एक आंख खुली रखकर सोने की आदत थी। कैसे भाई, एक आंख खुली रख के कैसे सोता है कोई? आंख तो दोनों, या तो दोनों खुली होती है या दोनों बंद होती है। एक आंख का ही खुली रखना, विद वन आई ओपन, जो है वो एक ईडियम है, ये एक तरह का मुहावरा है, ये मतलब सचेत होकर सोना, घोड़े बेच कर न सोना, ऐसे नहीं कि नींद बेफिक्र होकर सो गए भाई, ऐसे लोग बेफिक्र होकर कैसे सो सकते हैं? चोरी जो करते हैं वो बेफिक्र होकर थोड़ी सो सकते हैं, कब पकड़े जाए पता नहीं, कब भागना पड़े, कब जागना पड़े। तो वन आई ओपन सोने का यूज टू था, वो आदि था, कि जब तब, जैसे ही, एब्रप्टली यानी तुरंत या अचानक, वो अचानक उछल पड़ा जब उसकी टोपी उठाई ना आयरन मास्टर की पुत्री ने, एंड सीम्ड, और लगा, प्रतीत हुआ, टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी भयभीत, डरा हुआ प्रतीत हुआ। क्यों? क्यों? थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, जैसे ही वो आयरन मास्टर की पुत्री आई, उसने टोपी उठाई, वो भबक के खड़ा हो गया, थोड़ा डरा हुआ लगा। तो उस लड़की ने कहा, आयरन मास्टर की पुत्री ने कहा, क्या कहा? माय नेम इज एडला विल्मनसन, यहां नाम आया देखो, उसने कहा देखिए मेरा नाम एडला विल्मनसन है, मेरा नाम एडला विल्मनसन है, सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा। माय फादर केम, उसने बताया आगे कि मेरे पिताजी घर आए, केम होम, एंड सेड, और उन्होंने मुझे बताया, एंड सेड, और कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, कि आप यहां कारखाने में ही सोना चाहते हैं। यानी उसने कहा, एडला ने, कि मेरे फादर जो आयरन मास्टर जो साहब हैं, सेठ जी हैं, ओनर ऑफ द फैक्ट्री हैं, वो घर आए और उन्होंने कहा मेरा एक फ्रेंड है वहां आया है इसमें फोर्ज में, नील सोलोफ, लेकिन वो वहीं सोना चाह रहा है, मैंने तो उसे मनाया पर आया नहीं। ये बात बताई एडला ने, किसको? आयरन मास्टर के द्वारा कही गई बात रेड ट्रैप पेडलर को बताई है, ठीक है, टुनाइट यानी आज रात। एंड देन आई आस्क्ड, तब मैंने उन्हें कहा, परमिशन यानी मैंने अनुमति मांगी, यानी एडला कहती है कि मैंने कहा पिताजी से कि पिताजी आपका मित्र है
तो मैं जाती हूं, टू कम यानी आने की, एंड ब्रिंग यू और आपको लाने की, होम टू अस हमारे पास, अस यानी हमें, हमारे पास तुम्हें आपको घर लाने की अनुमति, ब्रिंग यानी लाना। मैंने परमिशन मांगी, अनुमति मांगी, मैंने कहा पिताजी मैं जाती हूं, पिताजी ने कहा ठीक है भाई तू जा। तो आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन साहब मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि आयरन मास्टर ने बता दिया था ना, जाके बता दिया एडला को कि मेरा साथी है, कैप्टन है, आर्मी का रेजिमेंट का कैप्टन है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, मेरा पुराना सेना का साथी है, और फैक्ट्री में बैठा है, आ नहीं रहा घर पे, बेचारे की हालत बुरी है। तो अब उसे ये थोड़ी पता है उन लोगों की, ये तो चूहेदानियां बेचने वाला कोई और ही है। अच्छा, चूहेदानी बेचने वाले ने जानबूझ के अपनी पहचान छुपा ली, ये नहीं बताया उसने, उन्हें जब गलतफहमी हुई तो उनकी गलतफहमी दूर नहीं की कि मैं नील सॉलोफ नहीं। तो उसने कहा आई एम सो सॉरी कैप्टन, उसने कहा कैप्टन साहब मुझे खेद है, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपका, यू आर हैविंग यानी आप सामना कर रहे हो, सच ए हार्ड टाइम, सच यानी ऐसा, और हार्ड यानी कठिन समय, कि आपको इतना कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है, मुझे खेद है कैप्टन साहब, मुझे दुख है, लेकिन कोई बात नहीं है। सो शी लुक्ड एट हिम, शी कौन, एडला, एडला ने उसकी तरफ, एडला विल्मनसन ने उसकी तरफ, किसकी तरफ, रेट रैप पेडलर की तरफ, लुक्ड हिम कंपेशनेटली, कंपेशनेटली देखो ये होता है करुणाजनक तरीके से, नहीं समझे, बड़ी दया दिखाते हुए, आंखों में बड़ी दया दिखाते हुए, आंखों में बड़ी सहानुभूति, सिंपैथी दिखाते हुए, सिंपैथेटिकली, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से एडला ने ये सब बातें कही, देखा उसकी तरफ, विद हर हैवी आईज, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी ना एडला की, भारी आंखों से, भारी आंखों से, एंड देन सी नोटिस्ड, और तब एडला को नोटिस हुआ, मतलब ध्यान में आया, उसे लगा यार ये आदमी, यानी ये जो रेट रैप पेडलर है, जिसको पिताजी ने नील सॉलोफ समझा है, कैप्टन वन स्टाल समझा है, अपनी सेना का साथी समझा है, दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि आदमी डरा हुआ है। एडला को ध्यान में आया कि ये, जब उसने गौर से देखा तो ये आदमी डर रहा है, ऐसा है डरा हुआ है, मतलब ये पता नहीं क्यों डर रहा है, ऐसा डर रहा है जैसे आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि आइदर यानी या तो इसने चुराया है कुछ, मतलब लग तो ऐसा रहा है जैसे इसने या तो कुछ चुराया है वो, या फिर जैसे कि मानो ये जेल से भागा हो, एस्केप यानी भागा हो, कहां से, जेल से, उसे लगा ऐसे ही एडला कि यार ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है, तो इसलिए डर रहा है, मतलब डर क्यों रहा है। तो एडला ने उसे विश्वास दिलाया, सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड और जोड़ा, अपनी बात में जोड़ा, क्विकली जल्दी से, उसने जल्दी से कहा कि यू मे बी श्योर, कि आप भरोसा रखिए, कि आप, यू मे बी श्योर, भरोसा रखिए कैप्टन साहब, आप भरोसा रखिए, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि आपको, यू विल बी अलाउड, आपको अनुमति दे दी जाएगी, आपको अनुमति दे दी जाएगी, यानी जाने की, लीव यानी जाने की, आपको जाने की, हमें छोड़कर जाने की, हम आपको जितनी आजादी से ले जा रहे हैं, जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जितनी आजादी से आप आए हैं, जितनी आजादी से, जितनी फ्रीली, जितनी स्वतंत्रता से आप आए हैं, उतनी आजादी से हम आपको छोड़ भी देंगे, आप डरिए मत, आप हमारे साथ चलिए तो सही, आपके साथ चीजें खराब हो गई, कोई बात नहीं है, हो जाता है, इस करके, और उसने बड़ा सिंपैथेटिकली, कंपैशनेटली देखा और बात की, किसने, एडला विल्मनसन ने। एडला विल्मनसन कौन है, आयरन मास्टर की पुत्री है, डॉटर है। ओनली प्लीज स्टे, आगे उसने कहा कृपया, ओनली सिर्फ आप ऐसा करिए, प्लीज स्टे विद अस, आप हमारे साथ ठहरिए, स्टे, आप हमारे साथ ठहरिए, ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव का मतलब पूर्व संध्या पर, पूर्व संध्या मतलब शाम, पहले की शाम, क्रिसमस से जस्ट पहले की शाम, क्रिसमस का त्योहार है, फेस्टिवल है, क्रिसमस इतना बड़ा फेस्टिवल है, आप हमारे साथ रुकिए तो सही, आप हमारे साथ चलिए तो सही, आप हमारे साथ क्रिसमस मनाइए, आप जितनी आजादी से, यू विल बी अलाउड टू एज गो एज फ्रीली एज यू केम, जितनी आजादी से आप आए हैं, उतनी आजादी से आप, मतलब हम जितनी आजादी से आपको ले जा रहे हैं, उतनी फ्रीली छोड़ देंगे, आप डर क्यों रहे हैं, आप चलिए तो सही। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, ऐसा उसने बड़ा मित्रतापूर्वक तरीके से कहा, फ्रेंडली वे में कहा, फ्रेंडली, सच यानी ऐसा, ऐसा, सच ऐसे, मित्रते तरीके से, मैनर में, फ्रेंडली मैनर में कहा, दैट द रेट रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कॉन्फिडेंस का मतलब भरोसा हो गया, इतना फ्रेंडली कहा एडला ने कि रेट रैप पेडलर को उस पर भरोसा हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया,
मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, हर यानी एडला, एडला पर उसे भरोसा हो गया, एडला पर विश्वास हो गया कि कुछ भी हो चलो ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं पकड़ा भी गया तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा सोचकर उसने कहा कि इट वुड नेट, किसने कहा? रेड ट्रैप पैडलर ने। ये रेड ट्रैप पैडलर के शब्द है, फेरी वाले के, जिसको नील सोलोफ समझा गया है, बार बार बता रहा हूं मैं, बात क्लियर हो जानी चाहिए, जिसको कैप्टन समझा गया है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ये तो मेरे कभी दिमाग में ही नहीं आया, अकर्ड यानी दिमाग में आना, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, यानी वो उसने कहना ये था कि मुझे मैडम नहीं लगा था एडला जी कि आप इतनी मेरे लिए परेशानी देखेंगे, यू वुड बोदर, बोदर मतलब परेशानी, आप मेरे लिए इतनी परेशानी देखेंगे, कहां देखने की जरूरत है, विद मी योरसेल्फ, आप मिस एडला कि आप जो है वो इतनी परेशानी देखेंगे, मेरे दिमाग में नहीं आया था, आपको इतनी परेशानी देखने की कहां जरूरत है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आई विल कम एट वंस, मैं आपके साथ चलता हूं, ठीक है। उसने कहा ठीक है फिर मैं चलता हूं आपके साथ, यानी जो काम आयरन मास्टर नहीं कर पाया, आयरन मास्टर उसे घर नहीं ले जा पाया, उसको किसने कर दिया? एडला विल्मनसन ने कर दिया। किस तरीके से कर दिया? थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, जब उसको समझ के और प्रेम के द्वारा समझाया, बात कही, उसे भरोसा दिलाया, कॉन्फिडेंस दिलाया, तो वो तैयार हो गया रेड ट्रैप पैडलर। उसने कहा ठीक है चलता हूं मैं भी चलता हूं साथ में। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम, उसने वो एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, क्या ले लिया, क्या ले लिया? फर कोट। अरे कौन लाया था फर कोट? फर कोट यानी रोएदार कोट जो वैलेट ने लाया था, नौकर ने, विच द वैलेट, वैलेट यानी नौकर ने, हैंडेड सौंपा, थमाया, दिया उसे, विद अ डीप बो, झुकते हुए, आदर के साथ, बो का मतलब झुकना, बहु बोलते हैं वैसे, झुकते हुए उसने आदर के साथ स्वीकार किया, थ्रू इट ओवर, फेंक लिया मतलब डाल लिया, हिज रैग्स, फटे कपड़ों पर। कोट इसीलिए तो लाए थे वो, ताकि वो कोट पहन ले तो शर्म ना हो, शर्मिंदा ना हो, कम से कम लज्जित ना हो। एंड फॉलोवर्ड यानी पीछे पीछे चला, अनुसरण किया, द यंग लेडी, उस युवा लड़की का, आउट टू कैरिज यानी घोड़ा गाड़ी तक, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ट। अब जो है वो पीछे से आश्चर्यचकित कौन हो भाई, सेठ आयरन मास्टर मना के ले जा रहा है, आयरन मास्टर से नहीं माना तो पुत्री को भेज दिया, माजरा क्या है? एस्टोनिस्ट यानी आश्चर्यचकित हो गए। कौन? ब्लैक स्मिथ, फैक्ट्री में काम करने वाले, ब्लैक स्मिथ का मतलब यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, लोहे का जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्री लोहे की है ना, तो उसलिए ब्लैक स्मिथ का है। सो मच एज ए ग्लांस, है ना। एस्टोनिस्ट यानी वो जो रेड ट्रैप पैडलर था, उन पर पहले तो जब वो एंटर किया था ना, तो उस पर ब्लैक स्मिथ ने नजर नहीं डाली थी। अब ब्लैक स्मिथ बड़ा अचंभित था कि यार देखो इसको कितनी खतरदारी की जा रही है, गाड़ी भेजी है, घोड़ा गाड़ी, और ले जा रहे हैं, लेकिन रेड ट्रैप पैडलर ने उस पर ग्लांस भी नहीं डाली, नजर भी नहीं डाली, ठीक है। लेकिन बट वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, देखो मैनर हाउस, ये बार बार शब्द आएगा, मैनर हाउस है लोहपति का घर, आयरन मास्टर का घर, सेठ का घर, फैक्ट्री वाले का घर जा रहे हैं ना, आयरन मास्टर का घर। अब वो क्या है? लेकिन वाइल जबकि वो राइडिंग अप यानी सवार हो रहा था घोड़ा गाड़ी में, कैरिज में सवार हो रहा था, कहां जाने के लिए? टू द मैनर हाउस, आयरन मास्टर के घर जाने के लिए। ही हैड इविल फॉरवर्डिंग, ये देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको इविल फॉरवर्डिंग से यानी अपसुकन हो रहे थे, उसको शकुन बुरे हो रहे थे, उसकी बाईं आंख फरक रही थी, यार मामला उलझ रहा है, इविल फॉरवर्डिंग हो रहे थे कि मैं गलती कर रहा हूं, दिक्कत हो जाएगी। मनी मन उसे लग रहा था कि यार मैं सही नहीं कर रहा, वहां जाके फंसूंगा। क्यों? अच्छा वो जाता, अगर उसने 30 क्रोनर नहीं चुराए हुए होते तो आनंद से जाता, उसे डर लग रहा है कि कोई जेब चेक कर लेगा, पता चल जाएगा यार ये 30 क्रोनर कहां से लाया तू। तो मनी मन सोच रहा है वाई द डेविल, कौन से राक्षस के वसीभूत होकर, किस दैत्य के कहने पर मैंने पता नहीं डिड टेक दैट फेलोज मनी, उस बेचारे उस व्यक्ति की, उस साथी की, उस फेलो की, उस क्रॉफ्टर की, उस ओल्ड मैन की मनी मैंने क्यों चुरा ली। उसे पछतावा हो रहा है। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब तो मैं जाल में फंस गया हूं, सिटिंग इन द ट्रैप। क्यों? जानबूझ के मैं उस आयरन मास्टर के घर जा रहा हूं,
एंड आई विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मुझे लग रहा है इससे कभी बाहर नहीं निकलूंगा। तो खैर वो इविल फॉरवर्डिंग उसको हुए, बुरे सुकन हुए, लेकिन सोचते सोचते न चाहते हुए भी एडला के आग्रह के कारण, एडला की रिक्वेस्ट के कारण वो आयरन मास्टर के घर चला गया। एडला उसे गाड़ी में बिठा के, कैरिज में बिठा के, और क्यों लेके गई है वो बेचारी समझ रही है कि पापा का फ्रेंड है, आयरन मास्टर का फ्रेंड है, आयरन मास्टर का ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, बेचारा बुरे हालात में, बुरे दिन आ गए होंगे, पता नहीं क्या क्यों आए होंगे, पर ले चलते हैं, क्रिसमस इसके साथ मनाएंगे, अच्छी इसकी खातिरदारी करेंगे। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अब वो घर चला गया, ले गए उसे। अगले दिन क्रिसमस ईव थी, क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, अब आयरन मास्टर जब भोजन कक्ष में आया, डाइनिंग रूम में, क्यों लाए हैं उसे? ताकि उसकी सेवा कर सके, उसके साथ, बेचारा वो मित्र समझ के लाए हैं। फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए जब आया, he probably thought with satisfaction, आयरन मास्टर भी बेचारा probably यानी शायद, आयरन मास्टर भी थॉट यानी सोचता था, सेटिस्फेक्शन संतोष के साथ। आयरन मास्टर भी मनी मन संतोष कर रहा था अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, ये याद कर लेना, अपने ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में, कि यार बेचारा अपना पुराना सेना का साथी ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, whom he had run across, जिससे कि वो अचानक टकरा गया था। रन अक्रॉस यानी अचानक मिल गया था। कहाँ मिला था? फैक्ट्री में। मतलब आयरन मास्टर ऐसा सोच रहा है, जबकि वो एक्चुअली में उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है, अचानक मिल गया था। जिससे वो अचानक मिल गया था, तो आयरन मास्टर मन ही मन संतोष कर रहा था कि चलो यार, अनएक्सपेक्टेडली, आशा के विपरीत तरीके से, जिससे मैं अचानक आशा के विपरीत तरीके से, अनएक्सपेक्टेडली मिल गया, विपरीत री बड़ी है, ठीक है, विपरीत तरीके से मिल गया, उसकी चलो हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको बढ़िया। तो उसने वो दोनों बाप बेटी बात कर रहे हैं, कौन? एडला और वो आयरन मास्टर। उनका प्लान क्या है, उनकी योजना क्या है कि ये हमारा फ्रेंड रहा है, मेरा साथी रहा है। तो उसने, आयरन मास्टर ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो वी मस्ट सी टू इट, हम इस बात को पक्का करें, हम इस बात को श्योर करें दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश यानी मांस, कि इसकी हड्डियों पर कुछ मांस आ जाए, टू ऑन हिज बोन्स यानी हड्डियां। वो बाप बेटी बात कर रहे हैं कि इतना दुर्बल हो रहा है, इसको ढंग से कभी खाने को ही नहीं मिल रहा कितने दिनों से, तो पहले इसको कुछ दिन खिलाते पिलाते हैं। मतलब मेरा मित्र है ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वो पीछे से बात कर रहे हैं, वो तो कहीं अंदर बैठा है या नहा धो रहा होगा, कि इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं, उसके क्या आ जाए, इसकी हड्डियों पे, बोन्स पे, ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, उसकी हड्डियों पे थोड़ा सा मांस आ जाए, थोड़ा ये गाल धसे हुए पिचका हुआ मुंह है ना, तो इसको थोड़ी हेल्प करते हैं। फिर ही सेड टू हिज डॉटर, अपनी पुत्री से उसने कहा, पुत्री क्या कर रही थी, जो कि बिजी थी, वो वाज बिजी एट द टेबल, डाइनिंग टेबल जचा रही थी, खाने की टेबल, खाना खिलाएंगे ना, आप खाना खाएंगे सारे। तब उसने कहा आगे का, एंड देन, और फिर वी मस्ट सी दैट, फिर जब उसके थोड़ा शरीर ठीक हो जाएगा, फिजिकली वो वीक है, वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, तब हम उसको देखते हैं, वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, कि ये काम समथिंग एल्स करे, वो कुछ और काम करे, उसको कुछ और काम खोल के दे देंगे, मतलब और काम लगवा देंगे, पैसे दे देंगे, कुछ धन दे देंगे, या कोई काम शुरू करवा देंगे, बिजनेस शुरू करवा देंगे। ये जो रेट ट्रैप बेचता है ना फिर के, ये बंद करवाएंगे, ये ठीक नहीं है, उसको मदद कर देंगे, है ना। क्या करे वो? देन वी मस्ट सी, तब हम इस बात को देखेंगे दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, कुछ और करे, टू डू देन टू रन अराउंड, ताकि वो भागता ना फिरे, रन अराउंड कंट्री का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, दूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सेलिंग रेट ट्रैप्स, चूहेदानियां बेचता ना फिरे। अब ये काम इससे छुड़वाएंगे, दो बात करेंगे, एक तो पहले उसकी एंटरटेन करेंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, ताकि सो दैट ही गेट्स सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कुछ हड्डियों पे मांस हो जाए, और देन हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ काम करेंगे ताकि वो रेड ट्रैप्स ना बेचता फिरे। बेचारा आयरन मास्टर कह रहा है, शेठ कह रहा है, वेयर, विचित्री बात है, अजीब ही बात है, वेयर यानी अजीब, स्ट्रेंज, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, कि चीजें डाउन हिल हो गई, उसका समय खराब आ गया, बुरा वक्त आ गया, कोई ना कोई खराब हो गया होगा। एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा, डॉटर ने एक बात कही, डॉटर ने कहा पिताजी यार आपको इसको देखकर मुझे ना, उसने कहा पिताजी इसको देखकर मुझे नहीं लगा कि आपका साथी रहा है, आपका फ्रेंड है क्या, मुझे लग नहीं रहा ये। क्यों? क्योंकि इसकी हालत देखो। लास्ट नाइट उसने कहा, पिछली रात की तो, जब पिछली रात को लाई है ना ये रात को, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लग रहा था, देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम
to show that he had once been an educated man. मुझे लास्ट नाइट वो कहती है एडला कि पिताजी देयर वाज एनीथिंग अबाउट इट, पिताजी मुझे नहीं लगा, पिछली रात्रि को जब मैंने इसे देखा तो मुझे ये नहीं लगा कि ये भी कभी शिक्षित व्यक्ति रहा है क्या। भाई वो आप कह रहे हो कि ये मेरी सेना का ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है, कैप्टन रहा है, तो पढ़ा लिखा तो होना होगा ही, कैप्टन है तो पढ़ा लिखा तो है ही, पर इसको देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगा, है ना, आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचती कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो ये लगे जिससे कि ये कोई कभी एजुकेटेड भी रहा है, कभी शिक्षित भी रहा है। तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मेरी छोटी लड़की, माय लिटिल गर्ल, मेरी छोटी लड़की, सेड द फादर, पिताजी ने क्या कहा, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम धैर्य तो रखो। उसने कहा तुम धीरज तो रखो, ये तो बुरे हाल हैं, चिथड़े वगैरह, रैग्स, फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, दाढ़ी वगैरह बढ़ा रखी है, उसके भूख के कारण उसके गाल धसे हुए, तब लग रहा है तुम्हें। यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल, मेरी छोटी लड़की तुम धैर्य तो रखो, सेड द फादर, पिताजी ने कहा, आयरन मास्टर ने कहा। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड, अभी ये आया है, अब ये नहा ले, थोड़ा साफ कर ले अपने आप को, ड्रेस्ड अप, कपड़े पहन ले ढंग के, इसको ढंग के कपड़े पहना दे, नहा ले, धो ले, दाढ़ी वाड़ी बना ले, शेविंग वगैरह कर ले, फिर देखना फिर इसका सही रूप आएगा। यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ अलग ही दिखेगा। मतलब अब जो दिख रहा है ना, अब तो ये पढ़ा लिखा नहीं लग रहा होगा तुम्हें, पर जब पूरा इसका रूप प्रकट होगा, नहा धो लेगा, ढंग के कपड़े पहन लेगा, शेविंग वगैरह कर लेगा, ड्रेसअप हो जाएगा, तो तुम्हें सही रूप में नजर आएगा, डिफरेंट नजर आएगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछली रात्रि को तो स्वाभाविक रूप से बेचारा, आयरन मास्टर कह रहा है, बेचारा एम्बेरेस्ड था, एम्बेरेस्ड यानी लज्जित, कई बार ये शब्द आ गए भाई, इसको याद कर लें आप, लज्जित था, लज्जा हो, शर्म आ रही होगी, ठीक है। तुम धीरज तो रखो, द ट्रैम्प मैनर्स, अभी तो तुम्हें ये ट्रैम्प दिख रहा है ना, घुमक्कड़, ट्रैम्प, मैंने कहा ना ये कई बार शब्द आए गए अलग अलग, मैनर्स यानी तरीके, ये घुमक्कड़ियों के तरीके, ये घुमक्कड़ों के तरीके, ये गवारू तरीके, मैनर, ये विल फॉल अवे, ये झड़ जाएंगे, चले जाएंगे, फ्रॉम हिम, उससे, फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, जब ये ट्रैम्प क्लॉथ्स, ये घुमक्कड़ियों वाले कपड़े उतार के ढंग के कपड़े अभी हम देंगे ना इसको, तो जब ये ढंग के कपड़े पहनेगा तो ये जो ट्रैम्प घुमक्कड़ी के जो तौर तरीके ये भी उतर जाएंगे और तुम्हें एक अलग ही एजुकेटेड व्यक्ति, कैप्टन ही नजर आएगा, तुम धीरज रखो तो सही। किसने कहा? आयरन मास्टर की पुत्री ने कहा, ठीक है। तो ये बातचीत उन दोनों के बीच में हुई, और जितनी बातचीत हुई है ये आपको समझ आ गई होगी, ना समझ आई है तो मैं अगली में इसको सटासट समरी बता दूंगा। बात ये थी कि एडला जो है वो ले आई है उसे, किसको? रेड ट्रैप पेडलर को, और दोनों बातचीत भी कर रहे हैं, दोनों प्लान कर रहे हैं कि इसको बढ़िया सा कोई काम करवा के देंगे और इसको खिलाएंगे पिलाएंगे। अब देखो आज जो पढ़ा उसका फटाफट मीनिंग देख लें। नॉट मोर देन हाफ आवर, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, ठीक है। साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स, घोड़ा गाड़ी की आवाज, पहियों की आवाज। कैरिज क्या होती है? घोड़ा गाड़ी। फोर्ज यानी कारखाना। अ न्यू गेस्ट केम इन, एक नया मेहमान आया। आयरन मास्टर की पुत्री आई थी ना, कहां पर? फोर्ज में, कारखाने में। अपेरेंटली यानी स्पष्ट रूप से, होपिंग आशा करते हुए, आयरन मास्टर ने आशा की थी ये मना ले आएगी, किसको? पेडलर को, जिसको वो नील सोलोप समझे हैं। पार्ज ऑफ परसुएशन, मनाने की शक्ति। परसुएशन क्या होती है भाई? परसुएशन होती है, परसुएशन किसी बात के लिए राजी करने का कार्य, मनाने का कार्य परसुएशन होता है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। फॉलोवर्ड बाय, उसके पीछे पीछे आया था वेलिट। वेलिट होता है पर्सनल सर्वेंट, नौकर। कैरिंग ऑन हिज आर्म, उसके हाथ में क्या था? वेलिट के हाथ में क्या था? कैरिंग ऑन हिज आर्म, अपनी भुजा पर क्या ले जा रहा था? एक फर कोट था, एक बड़ा रोएदार कोट था। प्रीटी, प्रीटी यानी सुंदर, ये मीनिंग तो आपको याद होना ही चाहिए। और मॉडेस्ट, मॉडेस्ट हो गए नहीं हो आप? मॉडेस्ट बनिए भाई, मॉडेस्ट हो गए नहीं हो? शालीन, मॉडेस्ट, ठीक है। शाई, कुछ बच्चे आप में शाई भी हैं, विशेषकर लड़कियां। जस्ट एज अर्लियर, फैक्ट्री में सब पहले के ही था। जस्ट एज अर्लियर। स्ट्रेस्ड यानी पसर गया था। कौन पसर गया था? कौन पसर गया था भाई? कौन पसर गया था? आयरन मास्टर पसर गया था या पेडलर? पेडलर पसर गया था, रेड ट्रैप पेडलर। ले यानी लेटा था, ठीक है। एविडेंटली यानी स्पष्ट रूप से।
एविडेंटली स्पष्ट रूप से। यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, ये एक मुहावरा बताया आपको, इडियम, एक आंख खुली रखकर सोने का आदि। एक आंख कोई कैसे खुली रख के सो सकता है, मतलब गहरी नींद नहीं सोता था, बेफिक्र होकर नहीं सोता था। जंप अप यानी उछल पड़ा, एब्रप्टली अचानक, सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड काफी डरा हुआ प्रतीत हुआ। कौन? रेड ट्रैप पेडलर। किसको लगा ऐसा? एडला विल्मनसन। कौन है ये? एडला विल्मनसन, आयरन मास्टर की पुत्री, याद कर लें। कंपेशनेटली देखा उसने, किसको? पेडलर को। किसने? एडला ने। कंपेशनेटली देखा मतलब करुणाजनक तरीके से, सहानुभूतिपूर्वक यानी सिंपैथेटिकली, ठीक है। स्टोलन चुराया, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये तीनों फॉर्म होती है इसकी। स्टील फर्स्ट फॉर्म है चोरी करना, स्टोल चुराया मतलब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। यू मे बी श्योर, आपको भरोसा रखें, ये कहा एडला ने, किसको? पेडलर को। यू विल बी अलाउड टू लीव, आपको जाने दिया जाएगा, ठीक है। जस्ट एज, अच्छा ये आप याद कर लेंगे ना इस तरह ऐसे, तो ये पूरा आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, जितनी आजादी से आप आए हैं। ईव पूर्व संध्या होती है। द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, ये भी आप याद करें। क्या मतलब हुआ इसका? चूहेदानी वाली को उस पर विश्वास हो गया। किस पर विश्वास हो गया था? एडला पर। द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। हैंडेड थमाया, क्या थमाया? कोट थमाया। डीप बो यानी गहरा झुक कर लिया, किसने लिया? रेड ट्रैप पेडलर ने लिया। एस्टोनिस्ट कौन थे? ब्लैक स्मिथ एस्टोनिस्ट था, यार क्या हो रहा है, माजरा क्या है। मैनर हाउस क्या होता है? आयरन मास्टर का घर। लेकिन जब वो जा रहा था तो इसे इविल फॉरवर्डिंग हो रही थी, अपसुकन हो रहे थे, इविल फॉरवर्डिंग, ठीक है। दो विद सेटिस्फेक्शन, संतोष के साथ सोचता था आयरन मास्टर की चलो हेल्प कर रहे हैं। रन अक्रॉस, अचानक मिल जाना। अनएक्सपेक्टेडली, आशा के विपरीत तरीके से। वी मस्ट सी टू इट, हमें ये देखना पड़ेगा। कौन कहता है? आयरन मास्टर कहता है कि हम इसको थोड़ा हड्डियों पे मांस जमाएं, यानी उसे कुछ खिलाएं पिलाएं। ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, इसको समझ लें आप। आयरन मास्टर ने कहा कि हमारा प्लान है कि गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, इसकी हड्डियों पर कुछ मांस आ जाए। मतलब आयरन मास्टर सेड दीज वर्ड्स, आयरन मास्टर ने ये कहा, विच मीन, जिसका मतलब ये है कि रेड ट्रैप पेडलर मस्ट बी फेड, फेड यानी खिलाया जाए, उसे कुछ खिलाया जाए, वेल, अच्छे से, दैट इज फिजिकल वीकनेस कैन बी रिमूव्ड, ताकि उसकी फिजिकल वीकनेस, उसकी शारीरिक कमजोरी दूर हो जाए, ठीक है। गेट समथिंग एल्स टू डू, कुछ और करें। क्वियर, विचित्र, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, उसका वक्त खराब आ गया, चीजें उसके साथ खराब हो गई थी। ट्रैम्प मैनर्स, घुमक्कड़ी प्राणी के तरीके। ट्रैम्प मैनर्स नहीं है ना, आप में तो नहीं है ना ट्रैम्प मैनर्स, नहीं रखने, शिष्टाचार, ठीक है। फॉल अवे, चले जाएंगे। जब ट्रैम्प मैनर उसने कहा ना आयरन मास्टर ने एडला को, ठीक है। ये लो, तो ये अपना वीडियो नंबर 5 इस लेसन का। थोड़ा लंबा लेसन है, कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझेंगे, बढ़िया चलती रहेगी। और 3 जो पार्ट पहले पढ़े हैं उसकी समरी भी आपको करवा दी है, ये चौथा आज का भाग है, तो अच्छे से देखिए और बड़े इत्मीनान से, धैर्य से देखते रहें। वीडियो लंबे होते हैं तो पॉज ले लें और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।